नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हमारे यूट्यूब चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रेलवे की एग्जाम के ऊपर चर्चा करेंगे। का मुख्य कारण ये रहा है क्योंकि अब हमारे पास दिन कम बचे हैं और कम दिन के अंदर हमें अच्छे से तैयारी करना है। अब मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि हम क्या पढ़े कि हम अच्छे से स्कोर कर पाए। हमें सारी चीजों के ऊपर अभी फोकस नहीं करना है। जो मुख्य चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है दोस्तों, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो जो 45 दिन का जो आपको समय मिला है, 45 दिन की जो अवधि मिली है, उस अवधि में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, ये अभी मैं आपको यहां पर सारी की सारी चीजें बताऊंगा। और आप यही चीजों का पालन करें क्योंकि अब समय कम बचा है। आपने 3 साल से खूब मेहनत की है और अब इस 3 साल को आपको 45 दिन के अंदर समेटना है। तो दोस्तों, आपको किस तरीके से मेहनत करना है ये ज्यादा आपको सोचना और समझना है। किस सिलेबस को हम कितना पढ़ेंगे, कहां से कितने मार्क्स को हम कवर कर पाएंगे, ये सारी चीजों को हम अभी यहां पे देखेंगे। तो देखो दोस्तों, यहां पर समझना कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, देखो अगर आप मैथ्स की पहले अपन बात करते हैं भाई, ये CBT 1 और CBT 2 अगर हमको क्लियर करना है, अगर मुझे ये चीजें यहां पे क्लियर करना है तो मुझे करना क्या होगा, ये चीजें आप थोड़ा सा समझना दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं CBT 1 एंड CBT 2 अगर आपको क्लियर करना है कैसे करेंगे। देखो यहां पर ये एक पेपर, ये GS है हमारा। ये क्या लिखा मैंने, GS में क्या क्या देखो, GS में आपको एक GS पढ़ो और दूसरा पढ़ो करंट, और करंट के साथ आपको पढ़ना है दोस्तों यहां पे साइंस। क्या पढ़ना है, साइंस। क्या पढ़ना दोस्तों, साइंस। तो अब यहां पे सुन लो मेरी बात, आपको पढ़ना क्या है। यहां पर ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहां से आपको मिलेंगे 40 प्रश्न। और आपको ये पता होगा कि मैथ्स से भी आपको कितने मिलेंगे, 30 प्रश्न, और रीजनिंग से भी आपको कितने मिलेंगे, 30 प्रश्न। तो टोटल मिला के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो होंगे आपके 100 क्वेश्चन। कि आपको 100 क्वेश्चंस को करना होगा दोस्तों, पर कितने समय के अंदर आप करोगे, तो इसके लिए आपको समय मिलेगा केवल 90 मिनट। अब आपको मुख्य तौर पर किन किन चीजों को पढ़ना है इसके ऊपर चर्चा करते। देखो, आपको सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना दोस्तों, करंट। आपको करंट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि करंट से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो होंगे यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे और साइंस के भी दोस्तों आपके यहां पे 10 से ये 15 क्वेश्चन होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, अगर अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ध्यान रखना, ये 10 से 15 क्वेश्चन ये है, 10 से 15 क्वेश्चन ये है, तो ये आपको पूरे 30 नंबर नहीं देगा। यहां से आपके जो क्वेश्चन नंबर बनेंगे ये 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि आपको रेगुलर पढ़ना है करंट अफेयर्स। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी जगह करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। अब वहां से क्या करो, मेन चीजें कवर करने की कोशिश करो। क्या करो दोस्तों, यहां पे आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और इसके साथ साथ दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट पढ़ना है। ये तीनों पार्ट को आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। आपकी जहां इच्छा हो वहां से पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल से ही पढ़ो, हमने ही अच्छा पढ़ाया। सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते, आप स्वतंत्र हो, आपको कहां से पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना। तो ये बात की मैंने 10 से 15 क्वेश्चन ये। अब देखो, हो सकता है कि साइंस में कुछ बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है कि यार ये चीजें याद नहीं हो रही, पर जितना हो सके उतना करो आप। जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको भी बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। फिर इसके बाद करंट। तो करंट के लिए कोई ये नहीं बोल सकता कि यार मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती है, मेरे साथ ये होता वो होता। तो यहां पे ध्यान रखना, ये जो करंट है, करंट तो बेटा आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज अप टू डेट मिलता है। तो यहां भी मैंने क्या कहा आपको, 10 से कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है आपके। 10 से कितने क्वेश्चन है, 15। तो करंट अफेयर्स रोज पढ़ो आप, पूरी चीजें रोज का जो बोलते हैं डेली खुराक वो लेके चलना, आपको रोज करंट अफेयर्स को पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को लगता है कि यार मेरा साइंस बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, तो देखो कमजोर है, जितना बन सके उतना करो, ज्यादा मत करो। अब जैसे आपको GS वाला पार्ट पढ़ना, तो GS में आप ये वाली चीजें पढ़ो। देखो, हिस्ट्री पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो और ये पॉलिटी पढ़ लो। पर आपको ये ऊपर ऊपर पढ़ना, फैक्ट वाली चीजें पढ़ना है। पूरा अंदर नहीं घुस जाना है कि आप तो संविधान में ऐसे घुसे हो कि 45 दिन तक संविधान से निकल ही नहीं रहो। तो इसमें क्या करो, आप इनके 1 लाइन फैक्ट पढ़ो। आप इनके क्या करो भाई, 1 लाइन फैक्ट पढ़ो। अब आप सोच रहे होंगे सर हम 1 लाइन फैक्ट कहां से पढ़े, तो देखो मैं आपको बता देता हूं।
जो लुसेंट का विविध होता है ना, लुसेंट का विविध बहुत अच्छी किताब है और सभी लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे आके बुराई कर देते हैं, ऐसी किताब ऐसी किताब, पर मैं तो मानता हूं बहुत अच्छी किताब है। तो आप इसके लिए क्या करो मालूम, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए आप लुसेंट का विविध पढ़ो। क्यों? क्योंकि विविध के अंदर सारी चीजें कवर कर दी गई है। तो यहां से भी ना, जिन बच्चों का साइंस कमजोर है वो इसको पूरा अच्छी तरीके से एक एक चीज, और आप इसके पहले एग्जाम देने के पहले भी पढ़े होंगे, तो आपको एक तो ये वाला हमने बात करी कितने 40 क्वेश्चन की, ये जो विविध हमने लिखा हुआ अलग से भी, तो पर समझना मैंने आपको क्या कहा, हिस्ट्री ये यहां पर आपको ये पूरा विविध पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो और साइंस पढ़ लो। तो यहां से ये नहीं कह रहा मैं पूरे 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप कम से कम यहां पे 30 नंबर का काम कर जाओगे, 30 से 35 नंबर का काम कर जाओगे। करंट आएगा भाई 15 से 20 का, साइंस आएगा 15 से 20, 10 से 15 का, तो ये हुए आपके 30 नंबर के करीब। और ये जो अगर विविध पढ़ लेते हो और ये चीजें पढ़ लेते हो तो आपका ये 30 से 35 नंबर का हो जाता। ये चीजें आपको करना है। इसके बाद आपको मैथ्स में जाना है। काय में जाना दोस्तों? मैथ्स में जाना है। अब मैथ्स में आपको क्या पढ़ना मैं वो भी बता देता हूं। देखो आपको मैथ्स के अंदर क्या पढ़ना दोस्तों, यहां पे समझना, ये जो मैथ्स है मैंने ये कहा कि ये 30 नंबर का आएगा, पर अब ना ज्यादा ना एडवांस के चक्कर में मत पढ़ो आप। अब यहां पे देखो मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, उसको समझ लो। एक नंबर सिस्टम पढ़ लो आप, यहां से क्वेश्चन आता है एवरेज, एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो यहां पर केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा गया, इसके अंदर क्या क्या आएगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आपको आयु पढ़ लो, आप क्या पढ़ लो दोस्तों, आयु, आयु से क्वेश्चन मिलेगा। आयु के बाद आप इसी में क्या पढ़ लो, मिश्रण, मिश्रण के बाद एक क्वेश्चन आपको साझेदारी से मिल जाएगा, तो ये साझा, ये भी आप यहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एसआई और सीआई, इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, इसको कवर कर लो। फिर इधर क्या करो, देखो टाइम एंड वर्क लिखा मैंने, टाइम एंड वर्क अभी और बचा, मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ना क्या लिखा कम है, पर मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसमें आपको एक अलग से आप पढ़ लो दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ वाली चीज भी पढ़ लो आप। और यहां पर जो दूसरी चीज है एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क हो गया, तो टाइम एंड वर्क के साथ ही खत्म कर दो आप पाइप एंड टंकी को, पाइप और टंकी को कॉन्सेप्ट पढ़ो आप इसमें। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप क्या करोगे कि एक एक क्वेश्चन लेके बैठोगे, जो आपने पढ़ा है उसी को अभी क्या करो, आप उसी को समेटने की कोशिश करो 25 दिन के अंदर। अब आपके पास जो बचेगा, जैसे 20 के बाद होगा ये एग्जाम CBT 1 CBT 2 का, तो ध्यान से सुनना, पहले क्या करो 25 दिन के अंदर पूरा मैथ्स को समेटो, फिर अगली बार क्या करो 25 दिन मत लो, फिर लो आप 10 दिन, फिर लो आप केवल 5 दिन, तो यहां पर आप 40 दिन के अंदर पूरे मैथ्स को खत्म कर दोगे। शुरू में आपको 25 दिन का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि एग्जाम सिर के ऊपर है, 3 साल बाद एग्जाम ली जा रही है, तो आपको ये चीज करनी होगी यहां पे। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ हो गया, और जो मेन है ये ट्रेन वाला छोड़ दिया हमने, ये ट्रेन आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। ये ट्रेन में क्या क्या, नाव, धारा और समय दूरी, ये भी आपको क्या होगा दोस्तों यहां पर पढ़ना होगा। नाव, धारा और समय दूरी, इन चीजों को भी क्या होगा आपको पढ़ना होगा। इसके साथ साथ अगर कोई सी चीज छूटी है तो वो मैं आपको बता दूं, ट्रेन, नाव, धारा, समय दूरी, आपको समय दूरी का चैप्टर भी पढ़ना होगा, और साथ ही साथ मिश्र समानुपात। तो ये इतने टॉपिक आपको मैथ्स में पढ़ना है, बाकी कचरा चीजें नहीं पढ़ना। और हां, अगर आप एडवांस अगर पढ़ने की अगर आपकी इच्छा हो एडवांस में, तो एडवांस में ना आप केवल मेंसुरेशन पढ़ लो, केवल आप मेंसुरेशन पढ़ लो, इसमें भी केवल 2D और क्या पढ़ो 3D पढ़ लो। अब ना आप ज्यादा वहां पर मत घुसो, कहानी घुसना ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपको ज्योमेट्री में ज्यादा नहीं जाना है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया तो 1-2 क्वेश्चन कभी आए तो आए, अन्यथा नहीं पूछता है। फोकट काम के ज्योमेट्री में नहीं घुसना। और हाँ, एलजेब्रा पढ़ो, एलजेब्रा में केवल क्या पढ़ना ये बता देता। देखो अगर आप पेपर भी देखोगे पता चल जाएगा, ये वाले क्वेश्चन पढ़ लो, x + 1/x = 4 हो तो कभी ये पूछ लेते x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीजें। फिर यहां पर और क्या पूछ लेगा, यहां पे ये घात 3 वाले पूछ लेगा, तो ये क्या है भाई, ये चीजें पूछता है, बस इतनी चीजें पढ़ो। एलजेब्रा में भी फोकट काम का दिमाग मत लगाओ, घातांकरण पढ़ना चाहो पढ़ लो, कभी किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आता है तो आता है, अन्यथा नहीं पूछा जाता है। ये मैंने आपको मैथ्स का ऊपर सिलेबस बताया कि आपको ये चीजें पढ़ना है। अब इसके बाद देखो यहां पर अगर आप रीजनिंग में जा रहे हो तो रीजनिंग में समझो जो मेन आपको जो नंबर कवर करना वो क्या करना। देखो
ये एक तो आपको कोडिंग डिकोडिंग देख लो भाई, फिर ये रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ लो, फिर एक सिलोलिज्म पढ़ लो। सिलोलिज्म न्याय निगमन, ये कहा जाता है ना कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्लियां शेरनी है और कुछ शेरनियां गधे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ गए। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष और पूर्व धारणा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, कथन निष्कर्ष और पूर्व धारणा। फिर इसके बाद दोस्तों वेन डायग्राम, फिर इसके बाद एनालॉजी और अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेटिकल सीरीज। और यहां पर पजल से क्वेश्चन पूछा जाता। और इसके साथ साथ आपको क्या करना, देखो यहां पर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको घड़ी से मिलेगा, एक क्वेश्चन घड़ी से मिल जाएगा आपको यहां पे, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां पर कैलेंडर से। तो इनको भी आप यहां पर नहीं छोड़ सकते हो। और भी है, दिशा है, दूरी, दिशा दूरी से क्वेश्चन आएगा, फिर पदों के व्यवस्थीकरण से क्वेश्चन आएगा। तो अभी क्या है, मैं आपको ये रणनीति बता रहा हूं, आपको पढ़ना कैसे और क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले हमने चर्चा करी कि आपको पढ़ना है साइंस और करंट अफेयर, ये आपको देके जाएगा वहां पे 20 से 25 नंबर। इसके बाद सेकेंड चीज जो हमने देखी है साइन, ये इसके बाद हमने विविध, लुशियन का विविध पढ़ लो, कोई खराब किताब नहीं, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ लो। सभी पढ़ते हैं बस बोलते नहीं है यूट्यूब पे आके, पर मैं आपको क्या कह रहा हूं, लुशियन का विविध पढ़ लो, सफिशियंट है। ये नहीं कह रहा कि काम हो जाएगा, पर यह है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ये बात तो ध्यान रखना, उसके विविध से 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। और जो बच्चों ने 2016 में एग्जाम दी होगी तो उनको तो पता है कि हाँ यार ये आए थे ऐसे क्वेश्चन। तो ये चीजें करना है आप। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी फाइनल सिलेक्ट हुआ था, लास्ट में साइको टेस्ट से मैं बाहर हुआ था, तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो उसका विविध आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है, 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको। फिर इसके बाद आप क्या जाओ, मैथ्स में आ जाओ। मैथ्स में मैंने जो टॉपिक बताए उतने टॉपिक करो, आपके पास समय रहे तो आप उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, पर ये मैंने कम समय में तैयारी करने के लिए कहा। अब ये आपको रीजनिंग की चीजें भी पढ़ना है, रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना अपन ने इसके ऊपर भी चर्चा की है। अब देखो, अब आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सर हम प्रैक्टिस क्या कितना पढ़े, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो इसके ऊपर भी अपन अभी चर्चा करते। देखो भाई, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है या नहीं लगाना है। अब देखो सेट प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके लिए सबसे जो मेन पार्ट हो जाता है वो है भाई यहां पे सेट, ये प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए क्या है दोस्तों, मेन है। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, अगर अभी तक आपने सेट नहीं लगाए तो ध्यान रखना, शुरू के 15 दिन तक, शुरू के आपको 15 दिन तक केवल एक सेट लगाना, केवल एक सेट, ठीक। फिर इसके बाद आपको 15 दिन बाद आपको दोस्तों रोज कम से कम 2 या 3 सेट लगाना है, 2 या 3 सेट। तो अभी आप एक सेट लगाओ, क्योंकि अभी आपकी आदत नहीं, 15 दिन तक ये करो, फिर 15 दिन तक क्या करो आप 2 या 3 सेट मारो रोज। फिर अगले जो 15 दिन रहेंगे उसमें एक दिन में कम से कम 4 सेट मारो। भाई 4 सेट मारोगे 6 घंटा लगेगा, 6 घंटे में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 90 मिनट के समय के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका, 6 घंटा लगा, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर यहां से आप बहुत सारी चीजें स्कोर करना सीख जाओगे। तो ये काम आपको करना है भाई, प्रैक्टिस सेट कैसे मारना है। पहले 15 दिन तक एक लगाओ, फिर अगले 15 दिन 2 से 3, फिर अगले जो 15 दिन बचे कम से कम 4 सेट मारना चाहिए आपको, कम से कम 3 या फिर ज्यादा आपको 4 सेट मारना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा सर कितने घंटे पढ़े, तो मुझे यह बताओ, यहां पर जो फॉर्म डाले गए हैं वो लगभग 1,25,00,000 फॉर्म डाले गए। कितने डाले गए, 1,25,00,000, मतलब 1.25 करोड़ फॉर्म डाले गए हैं। अब आप मुझे बताओ, आप 1.25 करोड़ में अगर फाइट करोगे तो आपको 24 घंटे के दिन में कितने घंटे पढ़ना होगा, अब आप सोचो। ऑल इंडिया का लड़का बैठेगा इसके अंदर, पूरे भारत का। अब आप मुझे बताओ, आप 24 घंटे में कितने घंटे मेहनत करना चाहोगे। अब से दोस्तों रणनीति बना लो, आपको जो 45 दिन का शेड्यूल बहुत टाइट होना चाहिए, उसके बाद आप फ्री रहो, जहां जाना जो करना वो करो, पर ध्यान रखना आपको कितने घंटे पढ़े। तो मेरे हिसाब से अभी आपको शुरू के 15 जो दिन हैं यहां पर आपको पढ़ना चाहिए 8 से 9 घंटे, शुरू के 15 दिन 8 से 9 घंटे। फिर इसके बाद जब तक एग्जाम नहीं होती है, फिर ये एग्जाम तक दोस्तों आपको कम से कम, ये एग्जाम तक आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना होगा। क्यों, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है। क्यों भाई, यहां पर आप इतने करोड़ में कर रहे हो यार, कंपटीशन 1-2 में थोड़ी कर रहे हो, ये 1.25 करोड़ के बीच आप क्या जा रहे हो दोस्तों, कंपटीशन करने जा रहे हो। तो आप अब समझ लो कि आपको कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखो
ये बच्चों के मन में ये आया होगा, सर किस किताब से पढ़े। अधिकतर बच्चों के मन में प्रश्न आता है और सभी लोग बोल देते हैं किस किताब से पढ़े। तो मैं अभी आपको बता देता हूं किस किताब से पढ़े, कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो दोनों चीजें मैं आपको समझा देता हूं। चलो मैं आपके सामने किताब ही लेकर आ रहा हूं दोस्तों। किताब देखना कौन सी होगी। देखो, अब देखो यहां सुनना मेरी बात, प्रैक्टिस सेट की जो मैंने बात करी है और किताब कौन सी। तो जो भी बच्चा गणित की तैयारी कर रहा है, गणित, ये रेलवे का बहुत अच्छा बुक है, ये रेलवे का बहुत अच्छा बुक है, रेलवे का घटना चक्र सामान्य गणित का। अब मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, इधर समझना। देखो देखो, अगर इसमें अगर आप देखोगे बुक के अंदर, तो साथियों इसके अंदर सभी वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो रेलवे में आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो एक तरीके से मेंस का आपका प्रैक्टिस सेट तो यही हो गया, और अदर भी जो है उसके भी आप लगाओ प्रैक्टिस सेट। तो अब देखो, ये रेलवे का घटना चक्र आप गणित के लिए ले सकते हो, ये अच्छा बुक है, कोई खराब बुक नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहो तो दोस्तों किरण का भी बुक आता है, वो भी ले सकते हो आप, पर आपको ज्यादा हाई लेवल का मैथ्स नहीं पढ़ना, भी नॉर्मल मैथ्स को पढ़ना है और इसको कवर करना है। अब देखो, पहले तो ये किताब की जो बात कर रहे हैं हम, तो ये किताब का मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, किताब का क्या है कि किस किताब से पढ़े। ये जो प्रश्न आपके मन में आया है इसको बता देता है, इधर समझना। आप क्या करो, मैथ्स का जो गणित का जो बुक है, गणित का बुक क्या करो बेटा, घटना चक्र खरीद लो। क्या खरीद लो, घटना चक्र। ये देखो जो मैंने अभी आपको बुक बताया घटना चक्र पर, कौन से ईयर का, 2020 का। इसमें सारा टॉपिक दिया गया। देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, कुछ प्रश्न दिखा देता हूं। ये देखो, ये प्रश्न आप देखोगे तो ये प्रश्न डेट वाइज लिखा हुआ कि ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ है, दिख रहा आपको ये वाला प्रश्न, आप देखो। तो यहां पे क्या है, ये किताब अच्छी है, आप लेना चाहो ले सकते हो, बाकी आप स्वतंत्र हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। ये घटना चक्र ले लो गणित में। अब आपको सोचा होगा अपने रीजनिंग में कौन सा बुक ले, तो इधर समझना, आप रीजनिंग का मैं बता देता हूं आपको। रीजनिंग में क्या करो, आप यहां पे किरण का आप रीजनिंग का ले लो भाई, किरण का, और हाँ वो भी लास्ट ईयर के जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन पेपर ले लो। और भी किताबें बहुत सारी है, पर आपको जो अच्छा लगे दोस्तों वो किताब आप ले सकते हो। सभी किताब अच्छी होती, कोई किताब खराब नहीं होती। तो ये एक चीज, और ये दो चीज आपको बेस्ट चीज बता रहा हूं आपको एग्जाम निकालने का तरीका। अब करंट तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, करंट आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, और साइंस भी दोस्तों आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको यहां पर बुक भी बता दी है, आपको किस बुक से पढ़ना है, और इसके साथ साथ ये विविध के लिए भी मैंने आपको बता दिया, विविध के लिए। तो विविध के लिए तो अपनी बेस्ट बुक है दोस्तों रेलवे के लिए, कौन सी, लुसेंट। इसका क्या पढ़ दो, पूरा विविध पढ़ दो, करंट अफेयर्स पढ़ दो, साइंस पढ़ दो, गणित पढ़ दो, रीजनिंग पढ़ दो। तो यहां पे ये 30 और 30 कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 क्वेश्चन आएंगे। यहां से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यहां से भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इसको मैं पूरे ये नहीं कह रहा कि 30 आएंगे, तो ये 25 क्वेश्चन ही होंगे। 25 में से अब ये विविध वाला जो पार्ट है, विविध से आपके 5 से 7 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे आपसे। तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये 32। अब 8 नंबर है, तो 8 नंबर के लिए हिस्ट्री पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको इतना समय वेस्ट नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये रणनीति पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी रणनीति अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के भी ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक दोस्तों। तो यही आपको पढ़ना है। अब मिलेंगे हम बाद में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।